किसान आज खेती बाड़ी के कामों के साथ बागवानी करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसानों को बागवानी की सही जानकारी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आइए बागवानी करने से पहले बागवानी के काम में आने वाले उपकरणों यानी कि बागवानी टूल्स की जानकारी लेते हैं, जिससे बागवानी का काम आपके लिए आसान हो जाए और आप कम लागत और कम श्रम में अधिक मुनाफा अर्जित कर सकें। ये टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के बारे में जानकारी है, लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। तो दोस्तों सबसे पहला जो टूल्स है वो बगीचे का कांटा। यह एक बागवानी उपकरण है जिसमें एक हैंडल और 4 छोटे पत्थर होते हैं। इसका उपयोग बागवानी और खेतों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कठोर मिट्टी को तोड़ते या नया उद्यान स्थापित करने में आपकी मदद करता है। यदि आपके पास भारी मिट्टी या कॉम्पैक्ट मिट्टी है तो ये आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसके कार्यों में मिट्टी को ढीला करना और मोड़ना शामिल है। बगीचे के कांटे मिट्टी से पत्थर और खरपतवार भी निकाल सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील में बने होते हैं। अगला टूल है यानी कि उपकरण है वीडर यानी कि स्वचालित रोटरी पावर वीडर। गहराई बनाए रखने के लिए इस यंत्र में एक पीछे पहिया लगा रहता है और रोटरी वीडिंग अटैचमेंट द्वारा खरपतवार नष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है। रोटरी वीडर की विभिन्न पंक्तियों में प्रत्येक डिस्क पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में घुमावदार ब्लेड लगे होते हैं। इन ब्लेड के घूमने से मिट्टी और घास आदि कटकर मिश्रित हो जाते हैं। रोटरी टिलर की जो है 400 मिलीमीटर चौड़ाई में कार्य करने की क्षमता होती है तथा फसल क्षेत्र में मिट्टी एवं घास आदि को काटकर मिश्रित करने अथवा खरपतवार नष्ट करने हैं तो गहराई आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जा सकती है। इस यंत्र का प्रयोग गन्ना, मक्का, कपास, टमाटर, बैंगन और दलहनी जैसी फसलें जिनमें की पंक्तियों के बीच की दूरी 450 मिलीमीटर से ज़्यादा है वह खरपतवार नियंत्रण हेतु इसका कार्य कर सकते हैं। स्वीप ब्लेड, रिजर एवं ट्रॉली जैसी अटैचमेंट भी इस यंत्र के साथ लगाए जा सकते हैं। वहीं बगीचों और लान में खरपतवार हटाने के लिए वीडर या वीडर टूल का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के खरपतवार होते हैं। इनमें क्रैक वीडर, फुलक्रम, हेड वीडर और कैप काट वीडर शामिल हैं। और अगला टूल है दोस्तों गार्डन कुदाल। कुदाल उपकरण का उपयोग जो है मिट्टी को आकार देने, खरपतवार हटाने और जड़ फसलों की कटाई सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये विभिन्न आकारों में आता है और इसका आकार अंततः इसके कार्य को तय करता है। सामान्यतः जो है ड्रा होस, स्फल होस और अन्य प्रकार के होस हैं। ये उपकरण यू आकार, टी आकार और सीधे हैंडल भी हो सकते हैं। यू आकार के हैंडल अधिकतम उत्तोलन और एर्गोनोमिक क्षमता प्रदान करते हैं और सीधे हैंडल पीछे की तरफ थोड़े आसान होते हैं, लेकिन आसानी से मिट्टी का परिवहन नहीं करते हैं। हैंडल में नॉन स्लिप रबर भी हो सकता है और इसे कठोर लकड़ी से बनाया जा सकता है। कुदाल के कई प्रकार भी हैं। गार्डन कुदाल एक विशिष्ट उद्यान कुदाल मिट्टी की हल्की मात्रा में चलती है और बेड तैयार करती है। और रोपाई कुदाल एक रोपाई कुदाल का गहरा ब्लेड बगीचे में पौधों को स्थानांतरित करते समय स्थापित जड़ों को बाहर निकाल सकता है। और सीमा कुदाल एक सीमा कुदाल बेड के आसपास साफ किनारे रखता है और छोटे पौधों के लिए छेदों की जो है परिपूर्ण बनाता है। अब बात रही दोस्तों रोलर की। रोलर एक कृषि भूमि सपाट या मिट्टी के बड़े गुच्छों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। ये विशेष रूप से खुदाई के बाद जुताई मिट्टी को समतल करने के उपयोग में लिया जाता है। लॉन रोलर्स एक एक्सल से जुड़े हुए भारी सिलेंडर होते हैं। इस उपकरण को या तो बगीचे के ट्रैक्टर के पीछे ले जाया जा सकता है या फिर हाथ से खींचा जा सकता है। इनका उपयोग जो है ऊपरी मिट्टी को जो है चिकना करने और गांठ और असमान पैच को हटाने के लिए किया जाता है। बीज को जमीन में दबाने के लिए बीज बोने के दौरान भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और अगला जो टूल है दोस्तों गार्डन रैक कंधे की तरह होते हैं और यहाँ तक कि उनका कार्य जो है जमीन से पत्तियाँ, घास वगैरह को कंघी करना है। बागवानी में इसका उपयोग मिट्टी को ढीला करके मृत घास को हटाने और हल्की निराई और समतल करने के लिए भी किया जाता है। लीफ ब्लोअर यानी कि पत्ता उड़ाने वाला यंत्र। लीफ ब्लोअर एक बागवानी उपकरण है जो हवा को नोजल से बाहर निकालता है और पत्तियों और घास की कटाई को स्थानांतरित करता है।
ये बड़े बगीचों की जगहों के लिए सबसे उपयुक्त है। एक अन्य प्रकार का बागवानी उपकरण है जिसे ब्लोअर वैक कहा जाता है। ये बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं। पत्तियों और अन्य बागवानी कचरे के लिए स्कैटर्स या प्रूनिंग सीड्स को उपयोग किया जाता है। स्क्रैटर्स को प्रूनिंग सीड्स के रूप में भी जाना जाता है। उनका उपयोग जो है पेड़ों और झाड़ियों की कठोर शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। ये यंत्र जो है 2 वेरिएंट में आता है, एक बिजली चालित और दूसरा बैटरी चालित। अगला टूल्स है दोस्तों स्ट्रिमर यानी कि स्ट्रिंग ट्रिमर यानी कि वीड ईटर। एक स्ट्रिमर को स्ट्रिंग ट्रिमर, वीड ईटर भी कहा जाता है। बागवानी में इसका उपयोग जो है घास और छोटे खरपतवार काटने के लिए किया जाता है। एक स्ट्रिमर के पास ब्लेड नहीं होता है, इसके बजाय एक चक्रीदार माइक्रोफ्लिफ्टिंग लाइन का प्रयोग करता है। इसका उपयोग आपकी गली के घास रेखा वाली किनारों की अतिरिक्त चिकना और साफ सुथरा बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला टूल्स है दोस्तों दस्ताने। खेती और बागवानी के काम में दस्ताने का विशेष उपयोग है। यदि आप एक अनुभवी माली हैं तो आप दस्ताने के महत्व को जानते होंगे। दस्ताना पहनना आपको कांटों और गंदगी से बचाता है। वहीं कीटनाशक के छिड़काव के दौरान दस्ताने पहनना बेहद जरूरी है ताकि दवा के विपरीत प्रभाव से आप सुरक्षित रह सकें। दस्ताने का उपयोग जो है बागवानी और खेती दोनों में किया जा सकता है, जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और जो लास्ट 10वां टूल्स है दोस्तों नली पाइप्स। बागवानी में नली पाइप्स का महत्व सबसे अधिक है। आपके बगीचे के हर कोने तक पानी पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि बगीचे में नली पाइप्स की व्यवस्था ठीक से हो। नली पाइप आपके बगीचे का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो पौधों की सिंचाई के काम को आसान बनाता है। तो दोस्तों ये तो रही बागवानी में टॉप 10 टूल्स के बारे में जानकारी। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।